अध्याय संख्या 3 श्लोक नंबर कितना चल रहा है? 19 शुरू करना गुरुजी। 19। तो इसको करते हैं। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। मनीष प्रभु इसका अन्वय कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी दीदी, आप करो। हाँ जी। तस्मात् अतएव असक्त अनासक्त होकर सततम निरंतर कार्यम कर्तव्य कर्म का समाचार बलो भांति आचरण करो ही, क्योंकि असक्त अनासक्त होकर कर्म का आचरण करने से पुरुष परम मोक्ष आपनोति प्राप्त करता है। अतएव तुम अनासक्त होकर निरंतर कर्तव्य कर्म का आचरण करो, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म का आचरण करने से पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। बिल्कुल सही। इसका अर्थ क्या है, इसको भावानुवाद पढ़ते हैं। अर्जुन को भगवान ने भी थोड़ी देर पहले क्या बोला था? पहले भगवान ने अर्जुन को तीसरे अध्याय में जब शुरू हुआ ना, तो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जब भक्ति ही श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्म में नियोजित क्यों कर रहे हो? तीसरे अध्याय के शुरू में, यहां से शुरू होता है तीसरा अध्याय। तो भगवान ने फिर उसको कहा था कि अधिकार के अनुसार चेष्टा होती है, जिसका जैसा अधिकार है उसके अनुसार उसको बोला जा रहा। अभी तुम्हारा भक्ति में अधिकार नहीं है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम भक्ति भी करना, लेकिन अभी तुम निष्काम भाव से कर्म करो। फिर आगे भगवान कहने लगे कि अगर निष्काम भाव से कर्म करने में भी तुम समर्थ नहीं हो, तुम्हारे हृदय में कामनाएं हैं राज्य को भोगने की, तो निष्काम भाव से ही कर्म करो, वेद विहित कर्म का आचरण करो। स्वधर्म है, युद्ध करना स्वधर्म है क्षत्रिय के लिए, तो इसका पालन करते हुए कामना से युक्त होकर के कर्म करो, लेकिन वेद विहित करो, इससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर उसके लिए भगवान ने बहुत सारे श्लोक बताए। आगे कई 7-8 श्लोक आए थे कि मैंने ही ब्राह्मणों को नियुक्त कर रखा है यज्ञ इत्यादि कराने के लिए, देवताओं को मैंने नियुक्त कर रखा है कि देवता मनुष्य जो है यज्ञ करेंगे, देवताओं को भाग देंगे, देवता वृष्टि करेंगे, वृष्टि से अन्न होगा, अन्न से प्राणी पैदा होंगे। इस प्रकार का कर्म चक्र भगवान ने समझाया। उसके बाद भगवान ने कहा कि भाई इसीलिए कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए ना रहे। जो कर्म नहीं करता वो तो दोष हो जाता है, इसीलिए कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है, लेकिन जो करना है वो क्या करो? वेद विहित करो। और सकाम भाव से होकर भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सकाम कर्म योग करो। सकाम कर्म योग मतलब कर्म फल की इच्छा से करो, लेकिन उसको अर्पित कर दो। ऐसा कहकर भगवान ने कहा कि धीरे धीरे फिर निष्काम की तरफ बढ़ोगे और फिर आगे बढ़ जाओगे। लेकिन इसके पहले ही 2 श्लोक एकदम से आगे, इस श्लोक से 2 पहले, फिर भगवान ने बीच में बोला लेकिन जो आत्माराम है, जो आत्मकाम है, जिसको कोई इच्छा नहीं है संसार की भोगों की, वो आत्माराम पुरुष के लिए कुछ भी करना कर्तव्य नहीं रहता। अब भगवान कहते भी मैंने पहले बोला था कि जो व्यक्ति कर्म के अनुसार नहीं चलता, आचरण के अनुसार नहीं चलता, यज्ञ इत्यादि नहीं करता, उसको दोष होता है। तो भगवान ने फिर इस श्लोक, इससे पहले वाले श्लोक में बोल दिया था कि नहीं, उसको कोई दोष नहीं होता, वो किसी का आश्रय ग्रहण नहीं करता, संसार में कर्मी नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञानी होता है या भक्त होता है। ज्ञानी या भक्त की बात कर रहे थे वहां पर भगवान, कि उसके लिए कुछ भी करना योग्य रहता नहीं है। अब यहां पर आगे कह रहे हैं इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? क्या श्लोक था प्रभु जी? एक मिनट अनुवाद पे आना। अनुवाद में क्या कह रहे हैं कि तुम अनासक्त होकर के निरंतर कर्तव्य कर्म का आचरण करो। क्यों? क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से पुरुष क्या है? मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्थात क्या कह रहे हैं? नीचे आना प्रभु जी भाव अनुवाद में, कि अनासक्त होकर के करो, आसक्त होकर के मत करो। क्योंकि भगवान ने बीच में अर्जुन को श्लोक तो बोल दिए सकाम भाले, फिर भगवान ने दोबारा बता दे भी आत्माराम बड़ा ही जो है अच्छा होता है। आत्माराम आत्मकामी जो होता है, चाहे वो ज्ञानी या भक्त दोनों में से भी कोई हो, वो अच्छा होता है। इसीलिए क्या करो, तुम क्या करो? निष्काम भाव से होकर ही करो, अनासक्त होकर के ही करो कर्म, सकाम भाव से मत करो। मतलब उपदेश दे दिया सकाम वाला कि सकामियों के लिए भी मैंने बना रखी है सिस्टम क्या है, लेकिन तुम क्या करो? अनासक्त होकर के ही करो। अब यहां पर कह रहे हैं ज्ञान भूमिका में आरूढ़ होने की योग्यता तुम्हारी नहीं है। मतलब कि तुम जो ज्ञान भूमिका कौन सी होती है? जो इससे पहले श्लोक आया था, आत्माराम आत्मकाम होते हैं ज्ञानी, तो आत्मनात्म विवेक हो जाता है। तो भगवान कहते तुम्हारी वैसी भी योग्यता नहीं है, चूंकि तुम सद विवेकी हो, अतः काम्य कर्म में भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। अब तुमको इतना ज्ञान हो गया कि काम्य कर्म करने से तो व्यक्ति फंसता है, देवताओं की उपासना करेगा, फिर देवता फल देंगे, फिर दोबारा जैसे कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष,
तो धर्म करेगा किसके लिए? अर्थ की प्राप्ति के लिए। अर्थ प्राप्ति से क्या करेगा? कामनाओं को पूरा करेगा, इच्छाओं को पूरा करेगा, लेकिन उसके बाद मोक्ष की तरफ बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। दोबारा फिर धर्म करेगा, क्यों? अर्थ चाहिए। इस प्रकार से धर्म अर्थ काम में ही उलझा रहेगा। तो इसीलिए यहाँ भगवान कह रहे तुम निष्काम कर्म ही करो, काम्य कर्म में भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो इसीलिए निष्काम कर्म पे दोबारा आ गए भगवान। जो भगवान ने दूसरे अध्याय में कर्मणीय अधिकार हस्ते मां फलेषु कदाचन बोला था ना, दोबारा उसी पे आगे कि तुम निष्काम भाव से फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म करो। इसीलिए कह रहे तस्मात् इत्यादि, अर्थात कार्य अर्थात अवश्य कर्तव्य के रूप में जो कर्म विहित है उसे करने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये मत करो कि कुछ भी नहीं करना, इसीलिए भी मना किया। और जो करना है वो अनासक्त भाव से होकर के करो, ये है वहां पर भगवान शिक्षा दे रहे हैं। हाँ जी दीदी, क्या प्रश्न है आपका? प्रभु जी, इसमें लिखा है कि चूंकि तुम सद्विवेकी हो, सद्विवेकी मतलब सद्विवेकी, तुम्हारा विवेक जागृत हो गया, तुम्हें इतना तो समझ में आ ही गया कि जो कामना से युक्त होकर के कर्म किया जाता है वो तो फंसा देता है हमें। देखो, जो व्यक्ति कामना से युक्त होकर कर्म करता है उसका फल क्या होता है? उसको सुख प्राप्त होगा, उससे भोग प्राप्त होंगे। लेकिन भोग का फल क्या है? भोग भोगने के बाद कहते हैं तपो राज राजो नरक, तप करोगे राज्य प्राप्त होगा, राज प्राप्त करने के बाद नरक प्राप्त होगा। मतलब कहने का क्या है कि तुम अगर कामना से युक्त होकर कोई कर्म करते हैं, हम जो देवताओं की उपासना की बात भगवान ने पहले बताई कि देवता तुमको उचित भोग देंगे, लेकिन भोग का फल क्या है? भोग का फल तो दुख है। तो इसीलिए फिर तुम तो कर्म बंधन में फंस जाओगे। इसीलिए तुम तो सद्विवेकी हो, तो काम्य कर्म में तुम्हारा अधिकार भी नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं भगवान निष्काम कर्म करो यहाँ पर। और ये सारी जो चीज चल रही है ना, अब दोबारा बीच में थोड़ी सी भक्ति की बात आई थी पहले आत्माराम वाले श्लोक में, लेकिन अब ज्ञानियों की बात चल रही है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तुम ज्ञान योग की तरफ दौड़ा रहे हैं उसको, अर्जुन को भगवान की। निष्काम कर्म योग का फल क्या होता है? कोई बता सकता है ना? निष्काम कर्म योग का फल क्या होता है? चित्त शुद्धि, आत्मनात्म विवेक हो जाता है। तो वो उससे फिर ज्ञान योग की तरफ वो बढ़ता है आगे। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं इसके बाद मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि जब तुम कर्तव्य के रूप में जो कार्य करोगे, निष्काम कर्म योग करोगे, अनासक्त होकर के करोगे, अनासक्त होने की बात कह रहे हैं श्लोक में भगवान, तो इसके बाद वही मोक्ष प्राप्त होता है। तो वो लैडर जो आपको शुरू में दिखाई दे उसको याद रखना, उसके अनुसार सारे श्लोक चल रहे हैं बस। अब आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं प्रति में? निष्काम कर्म का अनुष्ठान करते करते चित्त की शुद्धि होती है, जो आपने भी बताया सबने। चित्त की शुद्धि होने से क्या होता है? ज्ञान लाभ करेगा साधक पुरुष और मोक्ष को प्राप्त करेगा। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का मोक्ष के संबंध में यह विचार है कि कर्म करते करते कर्म योग की परिपक्व अवस्था में जो पराभक्ति होती है उसको ही यहाँ मोक्ष कहा गया है। तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ मोक्ष का अर्थ यहाँ पर ज्ञानियों को प्राप्त होने वाला मोक्ष ना लेकर के, जो उसके ऊपर लैडर में दिखाया गया था ना, ज्ञान योग के ऊपर भक्ति योग भी था बीच में ध्यान योग के बाद, तो कह रहे वहां पर उस मोक्ष की बात भी कही जा रही है जो भक्तों को प्राप्त होता है, अर्थात भक्ति प्राप्त होती है, भगवान की प्रेमा भक्ति। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। इसको ये समझ में आ गया ना? इसमें कोई प्रश्न है दोबारा? दीदी आपको समझ आ गया? सुदेवी दीदी? हाँ जी प्रभु जी, एक चीज और, जो सकाम भाव से करते हैं, जिनकी मन में काफी कामनाएं होती हैं, तो आपने कहा था कि कामना होती है उसके बाद भी भगवान को अर्पण कर दो, तो वो तो फल तो भोग लिया, वो अर्पण कैसे करेगा? वही तो, वो भगवान को अर्पण से देखा जाए हुआ नहीं ना, वो तो देवताओं को अर्पण हुआ। जो पहले जो यज्ञ किया वो देवता को अर्पण किया ना उसने यज्ञ, और देवता ने उसको फल दे दिया। तो सकाम कर्मी जो होता है ना, वो भगवान तक तो पहुंच ही नहीं पाता उसका कर्म देखा जाए। उसका तो कर्म क्या हो रहा है? वो देवता को अर्पण कर रहा है ना, यज्ञ कर रहा है व्यक्ति, मान लो कोई, है ना, तो वो देवता को, जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया श्रृंगी ऋषि ने, तो देवताओं के निमित्त आहुतियां दी। आहुतियों से क्या हुआ? एक देवता प्रकट हुआ और आकर के वो देके चले गए, चरु देकर चले गए, जिससे फिर पुत्र प्राप्त हुए। ये तो एक भगवान के केस में तो लीला है, लेकिन वैसे तो दिखाया है ना कि यज्ञ से क्या होता है। तो उस तरह से वो देवता को प्राप्त होता है और देवता उसको फल दे देते हैं। इससे भगवान का लेना देना तो देखा जाए है ही नहीं कोई। लेकिन पीछे एक जगह सकाम कर्म योग शब्द आ गया था, क्योंकि योग का शब्द, योग का अर्थ होता है जुड़ जाना भगवान से, तो वहां भगवान का तो आता ही नहीं है। थोड़ा सा किंचित मात्र भक्ति होती है, वो उसको क्या बोलते हैं, इसको भी आपको समझाएंगे आगे। जैसे मैंने बोला दूध मिश्रित जल, और एक मैंने बोला जल मिश्रित दूध। इसमें बताओ, दूध मिश्रित जल जब मैं बोल रहा हूं तो दूध मिश्रित जल में दूध ज्यादा है या जल ज्यादा है? दूध ज्यादा है। नहीं, गलत। जल ही ज्यादा है। हाँ, तो दूध मिश्रित जल कौन सा है? जो शिव जी को चढ़ता है। और जल मिश्रित दूध जब मैंने बोला, तो जैसे कोई लोग दूध में पानी मिला के देते हैं, तो वो, हाँ, जो जल मिश्रित दूध है वो हमारे घरों में आ रहा है, और दूध मिश्रित जल शिव जी का जा रहा है। बस इतना याद रखा करो।
दूध मिश्रित जल जो है, हाँ जी, आपने जैसे अभी बताया सकाम पर, आपने एक बार आप पीछे ये भी बोला था कि जो सकाम कर्म करते हैं और वो देवता को जाते हैं, वो भी इनडायरेक्टली भगवान को जाते हैं। हाँ इनडायरेक्टली जाते हैं ना, हाँ वही तो समझा रहा हूँ अभी। वो क्या होता है, वो फिर वही जो आप अभी बोल रहे थे शिव जी वाला, दूध मिश्रित जल, वो क्या है, जल ही जल है, थोड़ा सा दूध मिश्रित हो गया है। क्यों? क्योंकि एक तो इनडायरेक्टली जा रहा है भगवान को, दूसरा लास्ट में कोई भी यज्ञ करता है उसमें कृष्ण अर्पणमस्तु बोला जाता है, तो थोड़ा सा भगवान की भक्ति की बात आ गई वहां, क्योंकि भक्ति के बिना कोई भी साधन फल नहीं दे सकता, चाहे वो कर्म हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे योग हो। तो कोई भी साधन, ये सारे साधन क्या है, अजागल स्तन ए सब साधन, ये बोला गया है उसमें कि बकरी के गले में भी एक थन होता है गले में, लेकिन उससे कोई दूध नहीं आता। तो वो ये जितने भी साधन है, कर्म, यज्ञ, दान, तप आदि, ये कभी अपने आप में अकेले अपना फल नहीं दे सकते जब तक कि भक्ति का आश्रय ग्रहण न किया जाए। भक्ति का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? सेवा गुरु जी। नहीं, सिंपल जैसे भक्ति का अर्थ होता है नाम, वो सेवा तो है ही, वो तो हाँ, मतलब भगवान का नाम, भगवान के गुण, तो इस तरह से भगवान का नाम थोड़ा सा लेने से भक्ति आ गई। पहले पूरा कर्म ही कर्म हो रहा था यज्ञ में, लास्ट में जाकर कृष्ण अर्पणमस्तु बोल दिया, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, जनार्दन शब्द आ गया, हे जनार्दन मैं मंत्रहीन हूं, क्रियाहीन हूं, भक्तिहीन, ऐसा बोला जाता है। कोई भी यज्ञ होगा घरों में देखना आप, वो पंडित जी बोलेंगे ही बोलेंगे श्लोक, क्योंकि उसके बिना यज्ञ पूरा ही नहीं होगा। जितनी भी त्रुटियां होती हैं यज्ञ में भगवान का नाम लेने से पूरी हो जाती है, ऐसा एक श्लोक है, शुक्राचार्य जी बोलते हैं। तो वो श्लोक जो है उसको बोलने से पूरा होता है यज्ञ। तो त्रुटियां नहीं तो त्रुटियों का ही हमको फल मिलने लग जाएगा यज्ञ की, क्योंकि भगवान का नाम ले लिया तो वो त्रुटियां भी नाश हो जाती हैं और फिर वो यज्ञ अपना फल देने में समर्थ हो जाता है। तो इसीलिए वहां थोड़ा सा जो किंचित मात्र जो भक्ति आ गई ना, उसी को यहां पर लिया गया है कि जो अर्पण हो गया बस वो भगवान को। वैसे वो अर्पण हुआ नहीं, क्योंकि उसमें उद्देश्य क्या है, भोग है, वो भगवान का उससे लेना देना है नहीं, कोई उद्देश्य ही पूरा भोग है उसमें, है ना। प्रभु जी एक बात और, जैसे देवता के लिए हम यज्ञ किया, जिसकी जो कामना होती है, तो देवता अपने पास से नहीं देते, वो भी तो कृष्ण भगवान से लेके ही अपने हाँ, जो उनके लिए यज्ञ करते हैं उनको देते हैं ना। उनके पास इतना है ही, होता ही नहीं है सामर्थ्य कि वो खुद दे सके, तभी तो। हाँ तो वो तो लेकिन वो तो निर्धारित कर रखा है ना भगवान ने उनको, तो उसमें अगर किसी को भगवान के बारे में नहीं भी पता तो कोई दिक्कत थोड़ी है। देवता को उसने पूरा दिया, देवता को अथॉरिटी दे रखी है, सरकार ने डीटीओ को अथॉरिटी दे रखी है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट जो ऑफिसर है, कि आप साइन करके लोगों को वो ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर सकते हो। अब कोई व्यक्ति ज्यादा नहीं भी जानता प्रधानमंत्री को, या जिसने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया तो डीटीओ के पास जाके बनवा सकता है ना, उसको अथॉरिटी मिली हुई है, उसने उस योग्यता को प्राप्त किया, उस टेस्ट को क्लियर किया, पीसीएस किया, जो भी किया, डीटीओ लगा या डीसी लगा, डीसी के पास जो अथॉरिटी है वो कार्य कर सकता है ना वो व्यक्ति, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ जी अच्छी प्रभु जी, जो ये प्रकाश प्रवृत्ति में लास्ट वाली लाइन आपने भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में बोली कि कर्मयोग की परिपक्व अवस्था में जो पराभक्ति होती है उसी को मोक्ष कहते हैं। जो आप बोल रहे थे कि जैसे यज्ञ में जैसे भगवान का नाम ले लिया, वो एंड में थोड़ी सी भक्ति है, कि इसी की बात कर रहे हैं? नहीं, वहां कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग और भगवत अर्पित निष्काम कर्म एक ही शब्द होता है। जहां कर्मयोग की बात हो रही है वहां सकाम कर्मयोग की बात नहीं हो रही, क्योंकि इस श्लोक में भगवान अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का ही उपदेश दे रहे हैं, समझो। तो ये निष्काम कर्मयोगी की बात हो रही है ना। तो निष्काम कर्मयोगी जो होता है उसको तो क्या होता है, वो फिर ज्ञान योग में बढ़ जाता है, आगे आत्मनात्म विवेक हो जाता है उसको, ज्ञान योग में बढ़ता है। ज्ञान योग से फिर आगे कहां बढ़ेगा वो, ध्यान योग में। अगर कृपा होगी वैष्णव की तो भक्ति योग भी करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं कि मोक्ष का अर्थ सिर्फ वो वाला मोक्ष मत लेना निर्विशेष ज्ञानियों को जो प्राप्त होता है। मोक्ष का अर्थ भक्ति भी होता है। एक श्लोक है कि भक्ति, श्लोक क्या है प्रभु जी, वो श्लोक याद नहीं आ रहा, कृष्ण चरणार एकदम से वो मोक्ष माहुर मनीषिना, कृष्ण अनुचरतम ही मोक्ष माहुर मनीषिना, कि मनीषी लोग, भक्त जो ब्राह्मण जन या जो पंडित जन है वो भगवान के चरणों की पराभक्ति को ही मोक्ष कहते हैं, वो ही मोक्ष कहलाता है। वहां पर निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना मोक्ष का अर्थ नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी की मोक्ष के संबंध में यह विचार है कि कर्म करते करते कर्म योग की परिपक्व अवस्था में, मतलब निष्काम भाव से अगर कोई कर्म करेगा और फिर आत्मनात्म विवेक होगा, मतलब जो कर्म मुक्ति का मार्ग है उसमें भी तो एक तरह से वो पराभक्ति हो ही जाती है ना, अगर लास्ट तक पहुंच जाए तो। बस वो बात हो रही है। आप लोगों को लैडर क्या क्लियर नहीं है, ये सिंपल लैडर जिसको समझ में आई हुई है, सारी बातें उसी की चल रही हैं। जो लैडर हमने सिखाया था शुरू में, एक बार दिखाया था, ये सारा वही लैडर है बस, और कुछ नहीं है।
बीच बीच में इस कामकर्मी की बात भगवान ने कह दी कि वो क्या क्या करेगा। तो ये पराभक्ति वाला नहीं पता चला। पराभक्ति मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ परा मतलब श्रेष्ठ भक्ति, मतलब भगवान के चरणों की भक्ति। मतलब मुक्ति कौन सी? एक तो मुक्ति होगी निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाना, जो ज्ञान योगियों को प्राप्त होता है। लेकिन उसके बाद लास्ट में जाकर के अगर ज्ञान योगी का वैष्णव संग हो जाए तो फिर वो क्या हो जाएगी? भगवान की भक्ति हो जाएगी, मोक्ष की कामना चली जाएगी हृदय से। कौन से वाले मोक्ष की? ब्रह्म में लीन होने वाले मोक्ष की। तब उसको यहाँ पर जो पराभक्ति प्राप्त होगी, भगवान के चरणों के प्रेम जो प्राप्त होगा, उसके प्रति जो लोभ जगेगा, उसको भी यहाँ मोक्ष कहा गया है। ये कह रहे हैं भक्ति ठाकुर जी। ठीक है, हाँ ना, ये है इसका अर्थ। तो आगे अगला श्लोक करते हैं। अब आगे इसमें और कुछ है प्रश्न किसी का? हाँ जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो व्यक्ति सकाम कर्म योगी है वो भी तो धीरे धीरे निष्काम कर्म योग में आ ही जाएगा ना, सकाम कर्म योग करता करता। सकाम कर्म योगी कब आएगा? सकाम कर्म से निष्काम कर्म में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, आ सकता है। कब आएगा ये डिपेंड करता है। अगर एक कृष्ण का काम हाँ तो आएगा, अगर देवी देवताओं का कर रहा है और थोड़ा सा अर्पण कर रहा है हाँ तब नहीं आएगा। वही बताया था प्रभु जी ने एक बार। कैसे होता है देखो, दो चीजें होती है। या तो व्यक्ति कर्म करते करते फल भोगते भोगते ऊब जाए, क्योंकि कर्म का फल क्या है? सकाम कर्म भी कोई करेगा, फल क्या है? जब भागवत शुरू कहां से होती है? आत्मदेव ब्राह्मण था, उसके घर में संतान नहीं थी, तो वो बहुत परेशान था। इसीलिए उसने एक दिन आत्महत्या करने का विचार किया कि संतानहीन घर से रहने से तो अच्छा आत्म व्यक्ति मर जाए। जब मरने ही गया तो वहां पर उसको एक साधु मिले और उसने उसको बहुत समझाया कि भाई ये मनुष्य शरीर इन चीजों के लिए नहीं मिला। नहीं, उसने लेकिन बहुत प्रकार के उपदेश देने शुरू कर दिए आत्मदेव ब्राह्मण ने। उसने भी गीता पढ़ी हुई थी। बोला नहीं, जब तक मेरे पिंड करने वाले ही कोई नहीं है, जब मेरे को कोई पहुंचा ही नहीं सकता ऊपर के लोकों में, तो मैं, मेरे घर में पुत्री नहीं है, तो मेरे जीने का क्या फायदा? उसने बहुत समझाया, नहीं माना वो। तब साधु ने उसको एक फल दे दिया कि भाई तू जा, इसको फल जो अपनी पत्नी को खिला देना, है ना। लेकिन उसने पहले उसको बहुत समझाया था कि संतान जो है वो सुख भी देती है, दुख भी प्रदान करती है। फिर उसके संतान हुई, कितना दुख दिया धुंधकारी ने उसको, कि धुंधकारी के कारण आत्मदेव ब्राह्मण घर छोड़ करके चले गए थे अपने बच्चे के कारण। जिस बच्चे के कारण पहले कि नहीं हुआ, आत्महत्या करने चले गए। तो ऐसा कोई होगा सकाम कर्मी जो ऊब जाए। परीक्षा लोकान एक श्लोक है, मेरे को याद नहीं आ रहा, पर परीक्षा लोकन कर्म चित्तान, परीक्षा करते करते सारा दिन भोगते भोगते जब ऊब जाए, तब कभी होता है कि कहे उठा ले अब तो, मतलब एकदम से उसके मन में आ जाए भैया बहुत हो गया प्रभु, अब तो मेरे को चाहिए ऐसा सिस्टम कि अब मैं हट जाऊं इन सब वहमों से बाहर निकल करके कुछ करूं, कुछ जो मैं हूं उसके लिए कुछ करूं। तो ऐसा या तो हो सकता है, या कोई ऐसा हो कि जाने अनजाने कृष्ण को ही मानता हो, सकाम कर्मी है। जैसे कृष्ण भक्त की बात ले लो। कृष्ण भक्त क्या होता है? कृष्ण भक्त के अंदर क्या कामनाएं है? नहीं, पूरी कामनाएं भरी पड़ी हैं। सकाम कर्मी ही होता है एक तरह से कृष्ण भक्त। लेकिन भजन करने लग गया, एकनिष्ठ हो गया वो। हम सब वही हैं, एकनिष्ठ हो गया। इसका हो सकता है कि वो निष्काम हो जाएगा। हम लोगों का, हमारे पर कृपा हो सकती है ये वाली, भजन करते रहे, क्योंकि हम एकनिष्ठ हो गए हैं, भजन करने लग गए हैं। लेकिन जो संसार में उलझा हुआ है, सिर्फ देवताओं को ही मान करके जो यज्ञ इत्यादि कर करके कर रहा है, उसका तो बहुत कम चांस है। उसका तो वही वाला चांस है, ऊब जाए, अगर भोगते भोगते ऊब जाए। क्योंकि भोगने, कर्म का फल क्या है? भोग है। भोग करेगा, लेकिन उसका भोग में दोनों प्रकार के भोग आएंगे, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। जब दुखों से घबरा जाए, परेशान हो जाए, तब जाकर के कभी कभी आ सकता है, चांस है। या फिर कोई किसी तरीके से उसका कोई साधु संग हो जाए, क्योंकि सुकृतियां तो बनी जाती है ना, भारत भूमि है यहाँ पर, सुकृतियां तो किसी न किसी प्रकार से बनी जाती है, किसी तरीके से कोई ना कोई नाम ले लिया, उन सुकृतियों के प्रभाव से साधु संग मिलेगा। साधु संग भी मिल गया और ऊपर से उभा भी, संसार के भोगों को भोगते हुए उब भी चुका है, दुख सुख को भोगते हुए। तब हो सकता है चांस एकदम से चोट मारी गुरु ने और एकदम से निकल गया, नहीं तो मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। हम लोग जितने भी लगे हुए हैं, आप सोचो, हम लोगों को थोड़ा बहुत जो लगे हैं, हम क्यों लगे हैं? गुरु वर्ग मिले, किसी ने आकर समझाया, और संसार में जूते तो खा ही रहे थे। अब जिसके जितने ज्यादा जूते पड़ रहे थे, उतना जल्दी थोड़ा आगे बढ़ गया वो। ये तो जूते खाने पड़ते हैं। इसीलिए कुंती देवी ने बोला था भगवान को, प्रभु मुझको दुख प्रदान करो। तो ये जो भक्ति मार्ग है, इसमें ऐसे आता नहीं है, कोई आसान नहीं है इस पे। प्रभु जी हमें एक बार बात बहुत बोलते थे, हम कई बार बच्चों को मठ में आते हैं तो कई बार बोलते थे घर में रोटी नहीं मिलती थी, यहाँ आ गए। ऐसे मन में आ ही जाता है कि प्रभु जी कहते ये कभी मत सोचना, जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं ये कोई ऐसे ही नहीं आ गए, ये पिछले जन्म के योग भ्रष्ट ही हैं।
क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति जब घर छोड़ता है ना उब के, मतलब मठ में तो सब ऐसे ही आते हैं, कोई घर से भाग के आया होता है, कोई कैसे आया होता है। प्रभु जी कहते हैं ये घर से भाग करके बॉम्बे भी जा सकते थे। कहते मैंने देखा है होटलों में बॉम्बे में कितने बच्चे बर्तन मांजने या खाने को अंडे मिल जाते हैं उबले हुए, बस शाम को थोड़ा बहुत खाना दे देते हैं, थोड़ी सैलरी दे देते हैं और सारा दिन वहां मरते हैं। हमने आप सबने भी देखे होंगे कितने बच्चे घरों से भाग भाग करके नौकर लगे हुए हैं, जाकर के 5-5 हजार रुपए पे नौकरियां कर रहे हैं। तो ये बच्चे यहां ही क्यों आए, वहां क्यों नहीं गए? क्योंकि इनकी सुकृति थी। भगवान ने जो गीता में श्लोक बोला, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कि भक्ति के कर्म में नाश नहीं है, इसीलिए वो नाश ना होने के कारण उनको दोबारा वैसा सुयोग मिल गया साधु संघ का। और जिसको नहीं मिल रहा उसका कर्म ही कर्म था। जो सिर्फ सकाम कर्मी है और कोई सुकृति भी नहीं है वो कभी नहीं आ सकता भक्ति में। मोटी सी बात यह है, आपने कितने ही लोग देखे होंगे ऐसे घूमते रहते हैं, जितना मर्जी समझाते रहो उनको बात समझ नहीं आती, उनको वो ऐसे ही चलते रहेंगे, उनको बस संसार के भोग ही चाहिए। तो ऐसा ही रहता है, इसमें यही रहेगा। और तो कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्मण्येव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रहमेवापि संपश्य कर्तुम अर्हसि। तो यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा 4 मिनट ही रह गए हैं, इसका अन्वय कौन करेगा? हाँ जी, उचित प्रभु कीजिए। जनकादि राजऋषिगण कर्मणा एव ही, कर्म के द्वारा ही संसिद्धि को आस्थिता प्राप्त हुए थे। लोक संग्रहम अपि संपश्यन, लोक शिक्षा के दृष्टिकोण से भी कर्म कर्तुम एव अर्हसि, कर्म करना ही उचित है। ये इतने इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहे हैं ना आगे, ऐसा बुद्धि को घुमाएंगे ना, इसलिए अच्छे से समझना इन चीजों को। क्या कह रहे हैं, अनुवाद पढ़िए प्रभु जी। जनक आदि राजऋषियों ने भी कर्म के द्वारा ही पूर्ण सिद्धि को प्राप्त किया था, अतः लोक शिक्षा के दृष्टिकोण से भी कर्म करना ही तुम्हारे लिए उचित है। भावानुवाद पढ़ते हैं। अब यहाँ पर भगवान कहने लगे अर्जुन को कि देखो जनकादि ऋषि हुए इतने बड़े बड़े, जो कि आत्मा में ही स्थित थे, लेकिन उन्होंने भी लोक संग्रह के लिए कर्म किया। लोक संग्रह का अर्थ समझ लो अच्छे से। लोक संग्रह शब्द सारे शास्त्रों में बार बार आएगा। लोक संग्रह का अर्थ होता है लोगों को शिक्षा देने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति है, वो कोई कार्य करता है, उसको इच्छा नहीं है कार्य करने की, लेकिन वो लोगों को शिक्षा देने के लिए वो कार्य करता है। तो भगवान ने जो पहले आत्मारामों की बात कही ना, बोले आत्माराम जो होते हैं वो भी कभी कभी, उनको तो कोई कर्म करना कर्तव्य नहीं है, लेकिन वो भी कर्म करके लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा नहीं तो अराजकता फैल जाएगी। इसीलिए यहां भगवान कह रहे हैं लोक संग्रह के लिए कर्म करो। अगर तुम्हारा ज्ञान में अधिकार है, तुम ज्ञान योगी भी हो, तो भी तुम क्या करो, लोक संग्रह के लिए कर्म करो, लोगों को शिक्षा देने के लिए कर्म करो। क्योंकि तुम्हें देखने से नहीं तो फिर लोग भी गलत चलने शुरू कर जाएंगे कि अर्जुन ने भी तो साधु बन के घूम रहा था। अर्जुन ने तो यही शुरू में बोला ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे अच्छा तो भिक्षा मांग के खा लूंगा। तो भगवान कहते नहीं, भिक्षा मांग के खाना उचित नहीं है। अब आप इन चीजों को सुनते ही ना कई लोगों के माइंड में बड़ी बातें आ रही होंगी। कल शाम की घटना बताता हूँ। कल शाम को यहाँ पर ठग घूमते हैं वृंदावन में बहुत, तो एक ठग मिल गया मुझे भी, पैसे मांगने लगा। तो वो कई बार मिल चुके थे हमें वो ठग। तो हमने पुलिस को कॉल करी, मुझे थाने जाना पड़ गया। थाने जाते ही पुलिस वाले ने सारी बातचीत करी, उसको तो ठग को तो बिठा लिया, आवाज में मुझे पूछने लगा आप कहाँ रहते हो, यहाँ कब से हो, ये वो। तो वो मुझे यही बात बोलने लगा, ये श्लोक जो आ रहा है, कहता भगवान ने तो कहा था कि लोक शिक्षा के लिए कर्म करना चाहिए, तुमने नौकरी छोड़ दी है और साधु बाबा बन के घूम रहे हो। अरे इतने पढ़े लिखे होकर के यहाँ घूमते रहते हो, क्या करते हो यहाँ पे बैठ करके? इससे अच्छा तो नौकरी करके भजन नहीं होता क्या? अब यहाँ पर यही तो बात हो रही है, आ रहा है ना माइंड में एकदम से। भगवान कह रहे हैं कर्मणा इत्यादि के द्वारा सदाचार का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। सदाचारी बनो भैया, मैं तो सदाचारी नहीं हूं। उसने मुझे बोल दिया कि तुम सदाचारी नहीं हो, तुम दुराचारी हो। तुमको तुम्हारी माँ ने कैसे रात को जग जग करके पैसे कमा करके पढ़ाया लिखाया, और तुम सब छोड़ छाड़ करके बाबा जी बनकर के घूम रहे हो यहाँ पर। वो मुझे ही बोलने लग गया वहां पर, और उसने ये वाले श्लोक बोले जो अभी यहाँ पर ये श्लोक आ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं लोक संग्रह के लिए कर्म करो। तो यहाँ पर अभी इसको समझेंगे अच्छे से। कल हम आज इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं
श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम अपने को ज्ञान का अधिकारी भी समझो, अगर तुम चाहते हो, पहले तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा ज्ञान में अधिकार नहीं है और तुम सदविवेकी हो, काम्य कर्म भी नहीं करोगे, इसीलिए निष्काम कर्म करो। लेकिन भगवान कहते भाई चलो अर्जुन तुम कहोगे मैं तो लैडर का ऊपर वाले हिस्से में हूं, निष्काम कर्म योग के ऊपर का कौन सा हिस्सा होता है, कोई बताएगा? ज्ञान योग। हाँ, ज्ञान योग तो ज्ञान योगी भगवान कहते हैं अगर तुम ज्ञान योगी हो, अगर तुम ज्ञान के अधिकारी समझते हो, आत्मारामी हो, तुम आत्मकाम हो, आत्मानात्म तुमको विवेक हो चुका है, तो भी लोक शिक्षा के देने के उद्देश्य से तुम कर्म करो, संसार को सिखाने के लिए। मतलब भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिसको आत्मनात्म विवेक भी हो चुका है वो भी लोक शिक्षा के लिए कर्म करेगा, वो अपनी नौकरी छोड़ करके नहीं बैठेगा, उसको आत्माराम हो गया। यद्यपि वो यज्ञ करे, फिर भी लोगों को शिक्षा देने के लिए यज्ञ करे, इसके लिए ही लोक इत्यादि कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर भगवान का आदेश है और हम यहाँ उल्लंघन कर रहे हैं हम लोग, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो इसको हम चर्चा करेंगे कल। आगे गुरुदेव कह रहे हैं लोक शिक्षा के लिए श्रेष्ठ पुरुषों को कर्म करना चाहिए। गीता के सिद्धांत की पुष्टि श्रीमद् भागवत के अनेक स्थलों पर होती है। यहाँ पर गुरुदेव ने ये श्लोक दिए हैं, आप लोग पढ़ लेना, इन श्लोकों का अर्थ यहाँ पर नहीं है। कई श्लोक यहाँ पर भागवत जी से भी दिए हैं कि लोक शिक्षा के लिए ही ज्ञान योगी को क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। अब यहाँ पर जो है बहुत दिमाग घूम रहा होगा सबका कि भी देखो अपने आप ही बोल रहे हैं कि हम गलत हैं, फिर भी अपनी बात को ठीक रख रहे हैं, या क्या गलत है क्या सही है, इसको हम समझेंगे अच्छे से। यहाँ भगवान जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि भगवान कुछ भी गलत कह ही नहीं सकते, है ना। भगवान के शब्द तो परम वाक्य हैं, भगवान ने जो कह दिया वो पक्की बात। अब इसको कैसे हम समझेंगे कल, क्या इसके पीछे रहस्य है, क्या है, वो हम कल इसको चर्चा करेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव